हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ बोर्ड में इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक डेफिनेशन से भी। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज के बारे में। चार्ज आप लोग जानते होंगे, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज माइनस में। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज कौन होता है? प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता होगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम। ठीक है, दूसरा चीज़, चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैंने बता दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक, उसके बाद लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर ढकेलते हैं। वाई? जबकि उल्टा होता है, इनमें अगर चार्ज क्या हो? अपोजिट हो। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, आती हैं हमें। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पोसेसेस नेगेटिव चार्ज वाइल प्रोटॉन पोसेसेस पॉजिटिव चार्ज, ये हमें पता है होता क्या है। उसके बाद जो बेस्ट यहाँ पर जो इक्वेशन है, सबसे बढ़िया ये यूज होगा आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें श्योर है, आना है आना। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई। देखिए इसमें होता क्या है, Q है आपका चार्ज, Q है आपका चार्ज, Q क्या है आपका? चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, उसके बाद E क्या है? ई होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। देखो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, वो उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो ई की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कुलॉम्ब। ठीक है, ये क्या होती है? कुलॉम्ब चार्ज। ये श्योर है, ये ई की वैल्यू क्या है? फिक्स है। ई की वैल्यू फिक्स है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा चीज़, जो चार्ज का यूनिट होता है ना, यूनिट यूनिट ये होता है कुलॉम्ब। कुलॉम्ब, तो ये आपको याद करनी होगी। कुलॉम्ब को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, तो ये याद रख लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर ये हमें पता है, कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो चार्ज को पास होने दे, और इंसुलेटर क्या होता है? वो मटेरियल जो चार्ज को पास ना होने दे। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अगर रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपको पता है कंडक्टर क्या होता है? सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। ठीक है, उसके बाद आप एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं, एल्युमिनियम के बाद आयरन हो गया, आयरन के बाद कॉपर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। उसके बाद इंसुलेटर में सबसे बेस्ट हो गया वुड, वूल। ठीक है, वूल। उसके बाद प्लास्टिक। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, इससे करंट पास नहीं करता। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज होता है क्यू। ठीक है ना, चार्ज जब क्यू चार्ज फ्लो करता है एक कंडक्टर में जब चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, तो इस फ्लो के रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी, जहाँ पर क्यू क्या है? चार्ज, और टी क्या है? टाइम। ठीक है ना, 1 सेकंड में कितने चार्ज क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एम्पियर को जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा बोलेगा कि 52 एम्पियर, इसका मतलब ये क्या है? करंट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है ना, इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड मूव कर रहा है, इस साइड में, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट
इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या यूँ कह लें कि पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव कर रहा है उसके ठीक अपोजिट चार्ज नेगेटिव मूव करता है, और जिधर पॉजिटिव मूव कर रहा है उधर ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भी मूव कर रहा है, उसका वो डायरेक्शन है। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल देते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भेजने में जितना वर्क डन लगा, ठीक है ना, जितना वर्क डन लगा, इस वर्क डन के अमाउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एक चार्ज को भेजने में लगा वर्क अमाउंट। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू क्यू वी। ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये देखो ये दो फार्मूले हैं ना, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए। अब यहाँ पे W क्या होता है, वर्क डन, क्यू होता है चार्ज, V क्या होता है, V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर कभी पूछ दे कि व्हाट इज द हीट एनर्जी, हीट एनर्जी अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि हीट एनर्जी क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज इतना इतना है, तो कुछ नहीं करना, बस यहीं पर W की वैल्यू निकाल देना V Q के फॉर्मूले से, यही W क्या हो जाता है, हीट एनर्जी हो जाता है। ठीक, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, इसीलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। और उसके बाद वोल्ट मीटर एक डिवाइस आता है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। एक डिवाइस आता है जिसमें एक सुई लगी होती है और ऐसा ऐसे इसमें रहता है, ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है ना। और ऐसा ही डिवाइस एमीटर का भी होता है जिससे करंट हम मापते हैं। तो करंट मापते हैं हम किससे, एमीटर से, और वोल्ट मापते हैं हम लोग किससे, वोल्ट मीटर से, ठीक है ना। ये ठीक, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ये याद कर लेना, ठीक है ना, कि 1 वोल्ट को क्या कहते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट। तो देखो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 जूल, ठीक है ना, वर्क डन लगा है, और 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुआ, खर्च हो, उसे ही क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर का मेन क्रक्स यही है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यही लिखना होता है, यही लॉ होता है ओम्स लॉ, ठीक है ना। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग इक्वल टू का साइन लगाते हैं, V इज इक्वल टू आई, और इसके साथ एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं R। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये है V इज इक्वल टू आई आर, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। कोई पूछे कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल बोल देना आंसर। इसमें R क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस, R क्या होता है, रेजिस्टेंस। V हमें पता है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और I होता है हमारा करंट, सिंपल करंट। तो R क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और R की यूनिट क्या होती है, ओम। चूंकि ओम ने ये खोज किया था, तो रेजिस्टेंस का नाम क्या हो गया, यूनिट क्या हो गई, ओम। ओम को ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 नंबर का। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम लोग लिखते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। उसके बाद लिखेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर होता है T, और डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ जो मैटर होता है उसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, रो से, क्या लिखते हैं, रो से, ठीक है, रो से। तो एक फॉर्मूला बन के आता है कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये देखो, ये हो गया एक कंडक्टर, इसमें करंट, चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है ये हो गई इसकी लेंथ, और क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब अगर ये सर्कुलर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सर्कल का एरिया, ठीक है ना। तो आपको एम पता चल गया, एल पता चल गया, बची बात है रो की। रो तो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि ये मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी, तो ये गिवन होगा क्वेश्चन में।
तो ये याद रखना फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद आता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी वही है जो हमने रो डिस्कस किया। रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ये याद होना जरूरी है, ओम मीटर। उसके बाद ओम मीटर के बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखना। रेजिस्टिविटी जिसकी 10⁻⁻ नेगेटिव है, मतलब 10⁻⁻ समथिंग, वो क्या कहलाता है, मेटल। और जिसका रेजिस्टिविटी 10 पॉजिटिव में है तो उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ये याद रखना। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रजिस्टर्स को हम लोग डायरेक्ट सीरीज में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, R1 और R2 को ऐसे डायरेक्टली सीरीज में जोड़ देंगे। तो जब सीरीज में जोड़ता है ना, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2, सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इसी में अगर हम बात करें पैरेलल की, ठीक है ना, एक चीज़ और याद रखना, सीरीज में करंट क्या होता है, कांस्टेंट। अगर हमारा ये ऐसे जुड़ा हुआ है तो इधर से करंट जितना पास करेगा वो सब में क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का वर्क डन अमाउंट जितना खर्च होता है उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा लेकिन आई क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन पैरेलल में ठीक इसके उल्टा होता है। पैरेलल में क्या होता है कि दो या दो से अधिक रजिस्टर्स अगर टिप टू टिप जुड़े हों एक दूसरे से, टिप टू टिप, मतलब इसका एक एंड, इसका एक एंड, इसका एक एंड और इसका एक एंड आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सब क्या है, पैरेलल में। ठीक है ना। तो पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस पॉइंट से बीच के इस पॉइंट के बीच में, ये तीनों में क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन करंट कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ से जब करंट जाएगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से के बीच में कांस्टेंट रहेगा, सेम। तो याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट, ये याद रखना। और सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। ठीक। उसके बाद पैरेलल वाले में ये फार्मूला होता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक। उसके बाद एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनता। ठीक है। तो ये याद कर लेना। ठीक है, कि इफ़ वन कंपोनेंट फेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तुम्हारा, अगर कुछ भी लगा हुआ है, मान लो ये तुम्हारा बल्ब लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, चाहे जो भी, अगर यहाँ पर फॉल्ट हो गया यहाँ पर, तो याद रखना फिर इसके आगे का कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और ये फेल हो जाएगा। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, पैरेलल में ऐसा नहीं होता। अगर ये खराब हो गया तो सिर्फ यही खराब होगा, बाकी ये काम कर रहा होगा। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। डिफरेंट अप्लायंस नीड डिफरेंट करंट, बिल्कुल सही। अगर एक अप्लायंस हमारा ऐसे लगा हुआ है, एक यहाँ पर हमारा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको कोई और करंट चाहिए, इसको कुछ और करंट चाहिए, तो अलग अलग करंट किस में पॉसिबल है, वो है सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसलिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब चार्ज जब वो फ्लो करता है ना, चार्ज जब इसमें फ्लो करता है तो इसके फ्लो करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। क्या होता है, हीट। देखो, हीट कुछ और नहीं होता है, जितना वर्क डन हम लगाते हैं ना इस पे चार्ज को मूव करने के लिए, वही वर्क डन एज ए हीट क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है। तो मैंने बताया था कि W इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी। देखो यही, ये भी एक तरीके का क्या है, हीट एनर्जी है। तो W इज इक्वल टू क्यू भी। अब बाकी इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। कुछ नहीं करना, क्या है कि V इज इक्वल टू क्यू भी होता है, क्यू भी। दूसरा चीज़, दूसरा V इज इक्वल टू क्यू भी। तो Q की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, Q की जगह पर हम लोग रख सकते हैं IT। तो हम लोग रख दिए IT V, या यूं कह लो कि VIT। तो W इज इक्वल टू ये फॉर्मूला याद रख लेना, W इज इक्वल टू VIT, जिसमें V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और T क्या है, टाइम। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये भी कुछ नहीं है, हमने अभी देखा W इज इक्वल टू या हीट एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी था, वी आई टी था। अब हम V की जगह पर क्या रख रहा है, आई आर, क्योंकि ये ओम्स लॉ हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो वी आई टी की जगह पर आई आर रखेंगे तो देखना आई आर इंटू आई टी, आई से आई मल्टीप्लाई होगा आई स्क्वायर आर टी, यही होता है आई स्क्वायर आर टी। देख लो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लिखा है फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ये याद कर लेना कि टंगस्टन से क्यों बना होता है, क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और ये इतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज किस लिए यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिससे हम शॉर्ट सर्किट से क्या करते हैं, अपने अप्लायंस को क्या करते हैं, बचाते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर ये होता है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक करंट में किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। देखो पावर का यूनिट क्या है, यहाँ भी वाट ही है, ये सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, P इज इक्वल टू वी आई। बाकी अब हम सारे फार्मूले यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ हम रख देंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है ना, आई इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर, तो यहाँ रख देंगे P इज इक्वल टू वी आई, तो आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो V इंटू वी अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इतना, ठीक है, ये याद रखना। देखो ये भी ठीक, तो ये हम बता दे रहे हैं। उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। ये आपने अपने क्लास 9th में पढ़ रखी है कि किलोवाट आवर होता क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए एक चीज़ याद कर लो कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ जूल। ये याद कर लेना, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन एटलीस्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हमने सारे इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई और चीज़ इसमें आपको समझना है, तो आप मुझको डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, या मैं अपनी ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, मुझे मेल कर दीजिएगा। अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।